नमस्कार सभी को, रेवाड़ी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग की क्लास में जो नंबर एनालॉजी का टॉपिक पढ़ रहे थे, हम टॉपिक पढ़ रहे थे एनालॉजी, और उसमें फर्स्ट टाइप हम पढ़ रहे थे नंबर एनालॉजी। और नंबर एनालॉजी में हमने पहले उसका बेसिक पढ़ा था, फिर उसके कुछ क्वेश्चन करे थे, और आज अभी उसमें पहले 4-5 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड करेंगे। और फिर नंबर एनालॉजी में ही एक खास कैटेगरी आती है ग्रुप नंबर एनालॉजी। मतलब आपको एक तरीके से आप सेट एनालॉजी भी आप उसको बोल सकते हो कि आपको एक सेट या एक ग्रुप दिया जाएगा नंबर का, और उसी के सिमिलर सेट आपको बताना होगा। पहले हम एक बार एनालॉजी के 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर उस पर चलेंगे। इधर ध्यान से देखना है भाई, एनालॉजी का टॉपिक अपना चल रहा था एनालॉजी, और आपको बता दिया था मैंने कैसे क्वेश्चन आएगा। 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के। जैसे पहले एक आसान देखते हैं, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं, पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। 8, 64, 9, नेक्स्ट टर्म आपसे पूछ ली, आंसर दे दिया 49, बी ऑप्शन 81, सी ऑप्शन 100 और डी ऑप्शन 144। आपके दिमाग में बात आ गई होगी झट से, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन मैंने दिया है। आपको सिर्फ एनालॉजी का मीनिंग समझना है कि जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड टर्म के साथ है। भाई 8 का 64 से क्या रिलेशन है, तो 8 का स्क्वायर कर रखा है, तो यहाँ पे हम 9 का स्क्वायर कर देंगे, 81 आंसर आ जाएगा। हो सकता है भाई इसके ऑप्शन में 81 ना होके 78 मिलता, तो हम कहते हैं सर इसको 8 से मल्टीप्लाई किया है, सॉरी 72, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते। मान लो 81 की बजाय ऑप्शन में 72 होता, तो इसी क्वेश्चन का आंसर 72 भी आ जाता। तो वो आपको मैंने बता दिया था कैसे आएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, 2 दिन पहले क्वेश्चन करते हैं थोड़े से लेवल के, और फिर हम इसमें जो बचा हुआ ग्रुप या सेट नंबर एनालॉजी है उसको करेंगे। इधर देखो, पहले 2-3 सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन मैंने लिखा 432, इसी में आगे दिया 7, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। ए ऑप्शन में आपको दिया है 98, बी ऑप्शन में आपको दिया है 70, सी ऑप्शन में आपको दिया है 343 और डी ऑप्शन में आपको दिया है 140। और आपसे पूछा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपने कहा सर 432, चलो एक और लिख देता हूं मैं, फिर दोनों आप साथ बता देना। 203, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। ए ऑप्शन में लिखा है 19, बी ऑप्शन में लिखा है 20, सी ऑप्शन में लिखा है 27 और डी ऑप्शन में लिखा है 35। देखो इधर ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा 432, 7 नेक्स्ट टर्म। इधर ध्यान से देख लो, मैंने आपको बताया था पूरे एनालॉजी में क्या याद रखना है सर, डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है, इनडायरेक्ट रिलेशन याद रखना है, और सेल्फ डिपेंडेंट। आप कितना भी मुश्किल क्वेश्चन करो, इनसे बाहर तो जाना नहीं। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, सीधा संबंध। आपने देखा सर 4 से 32 कैसे आएगा, सर 4 को 8 से गुणा कर दो, डायरेक्ट 32 आ गया। तो सर 7 को भी 8 से गुणा करेंगे, 7 8 56 आंसर आएगा। दिक्कत ये है 56 तो ऑप्शन में ही नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसा हो सकता था सर यहाँ 8 से गुणा है, यहाँ 8 से डायरेक्ट था। सर पहले में 28 प्लस किया, अगर इसमें 28 प्लस करेंगे तो 35 भी ऑप्शन में नहीं है। भाई 4 से 32 कैसे बनेगा, या तो 8 से गुणा करो या इसके अंदर 28 जोड़ दो। अब 8 से गुणा करें तब भी ऑप्शन नहीं मिला, और 28 जोड़ दिए तब भी ऑप्शन नहीं मिला। तो इसका मतलब इसमें डायरेक्ट तरीका तो नहीं लग रहा। अब इनडायरेक्ट में क्या बताया था, सबसे पहले ये पहचानो मेरे भाई, ये 4 से 8 आया कहां से, तो आप कहोगे सर 4 का डबल है 8, तो यहाँ पे मेरे भाई हम 7 का डबल कर देंगे 14, और 7 को 14 से गुणा करोगे तो आ गया 14 7 98। आई बात समझ में। अगला देखो, 2 के बाद 0, अरे साफ दिख रहा है कि सर ये 2 से 0 कैसे बनेगा। सर 2 से तो छोटी टर्म हो गई, और 3 के बाद तो सारी बड़ी टर्म है, इसका मतलब माइनस तो इसमें नहीं लगेगा, इसमें ज़रूर कोई ना कोई तरीका बनाया होगा। तो हम कहेंगे देखो, इस यहाँ पे लिखा है 2, इसको मैं कह सकता हूँ 2 की क्यूब -8, 2 की क्यूब 8, और 8 में से 8 गया 0, मतलब जो नंबर यहाँ लिखा था उसकी क्यूब करके -8 कर दिया। तो यहाँ पे 3 लिखा है, पहले 3 की क्यूब करेंगे
3 की क्यूब और उसमें से 8 घटा देंगे। अब 3 की क्यूब 27 और 27 में से 8 घटाएंगे तो आंसर कितना आ गया 19। आई बात समझ में। एक और आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा 83 25, आगे लिख दिया आपको 28। अगली टर्म क्या आएगी? ए ऑप्शन में लिखा 36, बी ऑप्शन में लिखा 49, सी ऑप्शन में लिखा 18 और डी ऑप्शन में लिखा 81। आपने देखा 83 से 25 बड़ी टर्म से छोटी होकर, यहाँ छोटी टर्म के बाद तो सारी बड़ी लिखिए, एक 18 को छोड़ के। अब हम कहेंगे सर 83 से 25, ये 25 देखते ही दिमाग में बात आई कि सर ये तो 5 का स्क्वायर है। अब 5 कहाँ से आएगा? तो सर 8 - 3 5 और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25। अब यहाँ पे कहेंगे 2 - 8 माइनस का 6 और -6 का स्क्वायर करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 36। अगर दिमाग में बात है आपके तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है और वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो और इसका आंसर बताओ मुझे क्या आएगा फटाफट। 2 क्वेश्चन और देखते हैं बस, फिर चलेंगे उस टाइप पे। एक और बार देखो क्वेश्चन, जैसे मैंने लिख तो रहा है ना बोर्ड पे, हाँ ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये दे दिया आपको, सही चल रहा है। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिया 3 4 5 60 9 2 3। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? ऑप्शन है 48, बी ऑप्शन है 54, सी ऑप्शन है 28 और डी ऑप्शन है 80। ठीक है, बहुत आसान सा है, जिसको समझ में आ जाएगा वो सीधा सा करेगा। अगला है बेटा 72 18। अगली टर्म दी है 56, क्या आएगा? ठीक है, 72 18 आगे लिखा है 56, तो अगली टर्म आपको बतानी है क्या आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन में आसान दें इसको मुश्किल दे दें? चलो आसान दे देते हैं। ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 24 और डी ऑप्शन है 18। ठीक है, बहुत आसान सा लिख दिया, ये मुश्किल नहीं बनाया। एक और लिखते हैं इसके बाद, देखो एक और लिखते हैं 128 96 224। नेक्स्ट टर्म आपसे पूछ ली क्या आएगा? 128 96 224 नहीं 244 करो इसको, 244। अगली टर्म क्या आएगी? इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 182, बी ऑप्शन है 138, सी ऑप्शन है 138, सी ऑप्शन है, एक मिनट रुकना है कभी कैलकुलेशन गलत ना हो जाए इसकी। सी ऑप्शन में है भाई 183 और डी ऑप्शन में है 222। देखो इधर, ठीक है, और क्वेश्चन लिखे यहीं तक, ठीक है। देखो इधर 128 96 244 अगली टर्म। पहले क्वेश्चन से देखो 345 का 60 अगली टर्म बतानी है। आपको पता है 345 को वापस डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट तो 60 आएगा नहीं, सही बात है भैया। तो 60 को हम गुणा भी करेंगे तो 6 पे तो 360 चला जाएगा, मतलब इधर से देखें तो गुणा 6 - 15 या 5 से गुणा करेंगे तो 300 और 45 जोड़ना पड़ेगा। हम जब भी आपको लगे ना कि सर इस क्वेश्चन में डिवाइड होना चाहिए लेकिन वो अच्छे से परफेक्ट बैठ नहीं रहा, या मल्टीप्लाई होना चाहिए और वो परफेक्ट नहीं बैठ रहा, तो आप हमेशा यूज ऑफ डिजिट्स कर लिया करो, सेल्फ डिपेंडेंट पे आ जाया करो। इसको हम कहेंगे देखो 4 × 3 12 और 12 × 5 60। पहले अंकों की गुणा करके लिख रखा है, इसको कहेंगे 9 दूनी 18 और 18 तिया 54। आगे आंसर। अगला देखो, इसको कहेंगे 72 18 56 अगली टर्म। फिर वही बात है, 72 को 4 से भाग दे दिया 18। अब यहाँ पे 56 को 4 से भाग दे दें, लेकिन ऑप्शन में 14 तो है ही नहीं, तो नहीं बनेगा। अब हम कहेंगे ये है देखो 7 और 2 9 और 9 का 2 गुणा कर दिया 18। यहाँ पे है भाई 6 और 5 11 और 11 का 2 गुणा कर देंगे 22। आई बात समझ में। अगला देखो 128 96 244 अगली टर्म आपको बतानी है। तो आप कहोगे सर इसमें साफ दिख रहा है 128 से 96, कुछ माइनस करें,
लेकिन ऐसा माइनस करके इनमें से तो कोई सा भी बन नहीं रहा है ना, या बन जाएगा? हाँ नहीं बन रहा ना, तो कोई सा भी इसमें से तो बन नहीं रहा। अब नहीं बन रहा तो दूसरा हम कहेंगे सर 128 और 96 दोनों किसके पहाड़े में आ रहे हैं? देखो 128 और 96 दोनों आ रहे हो तो आपको पता है कि सर ये आ रहे हैं 32 के पहाड़े में, है ना। तो इसको हम कहेंगे सर ये भी 32 के में है और ये भी, या तो आप इसको ये कह लो 128 को 3/4 से गुणा कर दिया, 96 आ जाएगा। तो 244 को भी 3/4 से गुणा कर देंगे, 61 पे कटेगा और 61 गुणा 3 183। आप कहो सर ये बात ना आए दिमाग में तो आप ये देख लिया करो, सर ये वैसे तो बन नहीं रहा 128 से माइनस करके कुछ, अब डिवाइड करेंगे तो 128 को बड़ी टर्म से डिवाइड करने की सोचे। देखो इसको मैं कहूंगा ये है सर 32 गुणा में 4 और ये है सर 32 गुणा में 3, सही बात है। ये है 32 गुणा 4 और 32 गुणा 3, तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये पहले 4 थी और बाद में 3 पे आई। अब देखो यहाँ पे किस टर्म को गुणा करके 4 से गुणा करें कि 244 बने, तो इसको हम कहेंगे सर ये है 61 गुणा में 4, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 61 गुणा में 3, तो इसी का आंसर आ जाएगा मेरे भाई 183। तो यहाँ तक की बात तो वैसे भी हम पढ़ चुके थे। तो ये था नंबर एनालॉजी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता, सिर्फ कैलकुलेशन को थोड़ा सा वो इंक्रीज कर देगा उसमें पैटर्न, तो आप ये कह दोगे कि सर ये क्वेश्चन मुश्किल आया था। ठीक है भाई, तो ये थी एनालॉजी, नंबर एनालॉजी में पहला। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है नंबर एनालॉजी में ग्रुप या सेट की एनालॉजी, और ये जर्नली एसएससी के आपको हर एक एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन मिलता है। और जर्नली जब हम बुक में पढ़ते हैं ना तो हमें परफेक्टली तरीका समझ में नहीं आता कि इसमें क्या तरीका है। हम रट तो लेते हैं कि क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे और आसान आए तो हम कर भी पाते हैं, लेकिन उसमें जब थोड़ा सा डिफरेंस बनेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस तरीके की एनालॉजी में आपको 2-3 बातें एक साथ याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा इसमें डायरेक्ट रिलेशन, वही बात कि किसमें डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, किसमें इनडायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, मतलब कौन सा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बन रहा है और कौन सा उसके जैसा बन रहा है। जैसे देखो 2-3 क्वेश्चन से ही हम आराम से समझ पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, ऐसे आपको एक ग्रुप मिलेगा, जैसे मैंने दे दिया 2, 4 और 8, ये ग्रुप दे दिया, और इसके अब 4 ऑप्शन दे दिए। ए ऑप्शन में दिया 3, 9, 18, बी ऑप्शन में दिया 4, 16, 27, सी ऑप्शन में दिया 5, 25, 125, और डी ऑप्शन में दिया 8, 16 और 516। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, देखो इधर, यहां पे मैंने लिखा 4, 5, 41। अब इसके ए ऑप्शन में मैंने लिखा 3, 2, 13, बी ऑप्शन में मैंने लिखा 6, 4, 54, सी ऑप्शन में मैंने लिखा 6, 8, 10, और डी ऑप्शन में मैंने लिखा 13, 12 और 205। ठीक है, अगला देखो, थर्ड क्वेश्चन है भाई, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 7, 13, 19। अब ए ऑप्शन में लिखा है 2, 3, 5, बी ऑप्शन में लिखा है 2, 5, 11, सी ऑप्शन में लिखा है 4, 9, 16, और डी ऑप्शन में लिखा है 13, 17 और 19। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है 7, 14, 56। ए ऑप्शन में लिखा है 3, 9, 54, बी ऑप्शन में लिखा है 8, 16, 48,
सी ऑप्शन में है 4, 12, 24 और डी ऑप्शन में है 7, 14 और 21। अब देखो इधर ध्यान से, इन 4 क्वेश्चन को जो अच्छे से समझ गया उसको ग्रुप एनालॉजी के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से क्वेश्चन कर पाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसमें से इन 4 क्वेश्चन से ही हम लगभग सारे क्वेश्चन कवर करा दें जितने नंबर के ग्रुप एनालॉजी में आपसे पूछे जाते हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पहले तो क्वेश्चन सुनो क्या है। आपको ऊपर एक ऐसा पेयर दे देगा और आपसे क्वेश्चन में लिखे देगा कि नीचे दिए गए अंकों के समूह के जैसा इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प है, उसको छांटिए। मतलब ये जो ऊपर आपको ग्रुप दे रखा है, इन चारों में से कौन सा इसके बिल्कुल सेम है, कौन सा इसके बिल्कुल जैसा है। मतलब पूछ लेगा कि ऊपर दिए गए ग्रुप के समान निम्न 4 में से कौन सा है, या सर्वाधिक समान कौन सा है। सर्वाधिक समान मतलब हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको आंसर डबल मिल जाए, या मैं अभी जब ऑप्शन चेंज करूंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ऑप्शन चेंज होने पे और क्वेश्चन के तरीका या क्वेश्चन का मेथड चेंज हो सकता है। अब देखो इधर, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को वही सिंपल बात याद रखनी है। इधर मैं लिख देता हूं, इधर देखो, आपको वही सिंपल बात याद रखनी है कि सर डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा या इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब आप देखो 2, 4, 8 कैसे रिलेटेड है, तो बहुत आसान है सर, सबको दिख रहा है। यहां पे नंबर लिखा है 2, यहां पे लिखा है 2 का स्क्वायर 4 और यहां पे लिखा है 2 की क्यूब 8। पहला तरीका मेरे दिमाग में आया सर 2 है, सेकंड पे 2 का स्क्वायर है और थर्ड पे 2 की क्यूब है। मेथड क्या बना सर, जो नंबर यहां लिखा था उसका स्क्वायर और उसी की क्यूब लिख रखी है, ये पहला तरीका हो गया। इसी में बेटा ऐसे भी हो सकता है मेरे बच्चे कि इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ऐसा भी लग सकता है। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा बच्चे। अब देखो इसको कहें सर 9 गुणा 3 27। अब यहाँ पे 3 तिया 9, यहाँ पे 3 गुणा तो नहीं था। आगे हमने देखा तो 9 दूनी 18, तो ये तो कोई भी तरीका नहीं बना। पहले डायरेक्ट रिलेशन देखो, डायरेक्ट 2 रिलेशन बने या 3 बना लो ज्यादा से ज्यादा, कि सर नंबर का स्क्वायर और नंबर की क्यूब। ऐसा नहीं है कि ये आपका आंसर आ गया हो, पहला आसान सा तो अरे सर इसी बात को बार बार, बेटा इससे तरीका पता लग जाएगा। फिर आपको कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आए, आपको जितनी टाइप हो सकती है सारी पता लग गई, तो फिर गलत कहां करोगे आप। देखो इसको आप कहोगे मल्टीप्लाई टू, तो देखो ऐसा किसी में बन रहा है 2 से गुणा नहीं बन रहा। फिर आपने देखा सर +2 +4 कहीं ऐसा बन रहा है, पहले में 2 जोड़े और 4 जोड़े नहीं बन रहा। सर पहले नंबर लिखा फिर उसका स्क्वायर फिर इसका क्यूब, ऐसा कहीं बन रहा है, तो आप कहोगे सर सी ऑप्शन में बन रहा है। पहले 5 लिखा है 5, फिर 5 का स्क्वायर लिखा है 25 और फिर 5 की क्यूब लिखी है 125, तो आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आपने देखा सर इसमें है 4 5 41। आप ये मेरे बच्चे देख लिया करो कि यहां दोनों टर्म छोटी है और यहां एक टर्म बड़ी है, तो इन दोनों का यूज करके ये टर्म बनेगी। हम कहेंगे सर ये 4 और 5 का यूज करके 41 कैसे बन सकता है, तो आपने कहा सर 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 और दोनों को प्लस कर दिया 41, पहला तरीका। दूसरा सर ये भी हो सकता था कि दोनों को मल्टीप्लाई करके, या फिर ऐसा कह देता हाँ कि सर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि 4 का डबल 8 कर देते, 5 से मल्टीप्लाई करके +1। मतलब जो तरीका पहले लग रहा है अगर वही 4 विकल्प में मिल गया तो ये तो हमारे पास हो गया डायरेक्ट रिलेशन, आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखो ये 4 5 41 नेक्स्ट बताना है, तो हमने यहाँ तो देख लिया सर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 41। अब देखो क्या किसी में बन रहा है, तो आपने देखा सर 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 9 और 4 को ऐड करेंगे 13, आंसर ए ही आ गया। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ के भी देखोगे तो 6 का 36 और 4 का 16, 36 और 16 54 तो नहीं होते। यहाँ पे सर 6 का 36, 8 का 64, 100 तो नहीं होते, 100 होता है 10 तो नहीं आएंगे, ऐसे ही आगे दिया है। अगला देखो 7 13 19। अब आपको दिख रहा है सर इसमें ना तो कहीं मल्टीप्लाई की गुंजाइश बन रही और ना ऐसा बन रहा कि इन दोनों को जोड़ के 19 बन रहा हो। और ये क्वेश्चन देख के पता लग जाता है बेटा हमें करना क्या है, हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करने हैं, डिवाइड करना है, स्क्वायर क्यूब करना है, ये तो मैथ के काम है।
इसके अलावा मैथ के ही हमें नंबर याद रखने हैं सर, हो सकता है प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, इवन नंबर हो, ओड नंबर हो। तो हमें देख के पता लगा ये तीनों तो प्राइम नंबर है। 7 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है। अब हमने देखा कि सर 7 के बाद उसने प्राइम नंबर 11 छोड़ रखा है और फिर 13 लिख रखा है, मतलब जो प्राइम नंबर है उसके बाद एक प्राइम नंबर छोड़ के और अगला लिखा है 13, 13 के बाद एक प्राइम नंबर 17 छोड़ के अगला लिखा है 19। तो पहले ऐसा ऑप्शन देखो, अब देखो प्राइम नंबर तो इसमें भी है, प्राइम नंबर तो इसमें भी है, प्राइम नंबर तो इसमें भी, इसमें तो है नहीं, इसको तो छोड़ दिया, इसमें तो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर ऊपर बन ही नहीं रहा था। तो हमने कहा सर इन तीनों में प्राइम नंबर है, लेकिन इसमें ये तीनों प्राइम नंबर कंटिन्यूअस है, 2 भी, 3 भी और 5 भी। और इसमें प्राइम नंबर 13 और 17 और 19 तीनों कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें देखो 2 के बाद 3 को छोड़ के 5 लिखा है और 7 को छोड़ के 11, तो आंसर कितना आ गया? आई बात समझ में? ऐसा भी हो सकता था कि ये ऑप्शन में ना मिलता और ऑप्शन में मिलता 20, 26 और 32। अब आप कहते कि सर देखो इधर ये है, ये बन रहा है सर 7 + 6 13 और 13 + 6 19, दोनों में 6 प्लस कर रखे हैं, तो सर यहाँ 20 + 6 26 और 26 + 6 32। तो ये ऑप्शन के हिसाब से भाई ये भी तो तरीका ही है कि पहली टर्म से 6 प्लस किए और फिर 6 प्लस किए, और सर ये भी तरीका ही है कि ये दो एक एक छोड़कर प्राइम नंबर लिख रखे हैं, एक एक छोड़कर अभाज्य संख्या लिख रखी है, दोनों का मतलब मेरे बच्चे सेम ही तो है। अगला देखो 7 14 56, साफ दिख रहा है सर ये है 7 दूनी 14 और ये है 14 चौके 56। तो मैं कहूँगा ऐसा ऑप्शन ढूंढ दो पहले में 2 से गुणा हो और दूसरे में 4 से। आपने कहा सर 9 की 2 गुणा नहीं है, यहाँ 2 गुणा है लेकिन आगे 4 गुणा नहीं है, यहाँ 2 गुणा ही नहीं है, यहाँ पे 2 गुणा है लेकिन आगे तो गुणा में ही नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये तो दिख गया कि ये गुणा से होगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा जिसके अंदर 2 गुणा और 4 गुणा हो, यानी डायरेक्ट रिलेशन नहीं नजर आ रहा। तो चलेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन, मतलब ये 2 और 4 का क्या संबंध है? तो सर यहाँ पे जो 2 लिखा था उसका डबल करके लिख रखा है 4। तो भाई यहाँ पे हमने देखा 3 से गुणा है 3 तिया 9 और यहाँ पे 6 से गुणा है 9 6 54 और 3 का दुगुना 6 होता है। तो हम कहेंगे आंसर ए आ गया कि पहले में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है अगले में उसके डबल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है अगले में उसके डबल से मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो निकाल लोगे आप। तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, जब भी ग्रुप की एनालॉजी आएगी, ग्रुप की नंबर एनालॉजी आएगी, तो आपको ये बात याद रखनी है कि भाई जो पहले वाले 3 का रिलेशन है ना, जो ऊपर 3 लिख रखे हैं नंबर, उनमें पहली कोशिश करेंगे सबसे जो एग्जैक्ट उसके जैसा तरीका है। मतलब यहाँ 2 से गुणा है तो ऐसा ऑप्शन मिल जाता ना, मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन होता ना 4 8 और 32, तो मैं इसको कभी आंसर नहीं लगाता, मैं आंसर लगाता इसको कि सर पहले में 2 से गुणा और फिर 4 से गुणा, बात ही खत्म। मतलब पहले एग्जैक्ट सेम देखेंगे, अगर एग्जैक्ट सेम नहीं मिलेगा तो फिर सिमिलर की तरफ चलेंगे कि अगर बिल्कुल सेम नहीं मिल रहा तो ऐसा कोई नंबर मिल जाए जो उसके जैसा हो, उसके जैसा सिमिलर नंबर हो। आई बात समझ में? तो ये बात भी आपको याद रखनी है, उसमें मुश्किल कुछ नहीं है। स्क्वायर को प्लस कर देगा, दोनों नंबर के स्क्वायर माइनस कर देगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस कर देगा, अगले में फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 2, मतलब कोई भी तरीका लगा सकता है। लेकिन ये कोशिश करनी है कि पहले तो सेम मिल जाए, कि जैसा तरीका ऊपर था वही तरीका सेम मिल जाए। अगर ऐसा ना मिले तो फिर आपको कोशिश करनी है कि सर बिल्कुल सेम नहीं मिल रहा तो कम से कम उसके जैसा तो मिले, उसके सिमिलर तो मिले, तो वो तरीका आप इसमें लगाओगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारे पास एनालॉजी में फर्स्ट पार्ट, नंबर एनालॉजी। ठीक है, अब उसके सेकंड पार्ट में आगे पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है भाई?